अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 6 है। ट्रिग्नोमेट्री को आप 3 साइड्स मेजरमेंट भी कहते हैं जो कि ट्राइंगल से रिलेटेड होती है, क्योंकि एक ट्राइंगल ही होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, तो ये ट्राइंगल से रिलेटेड होती है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ट्राइंगल को डिस्कस करने से पहले बिल्कुल इसकी बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एंगल क्या होता है और एंगल को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे लेट अस कंसीडर कि हमारे पास 2 रेज हैं, ओ ए एंड ओ बी। 2 रेज हैं जो कि कॉमन एंड पे मीट हो रही हैं। यहाँ से आपके पास एक एंगल फॉर्म होगा। इसको आप इस डायरेक्शन में भी रीड आउट कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी हम इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपके पास एंगल होता है इसको आप कहते हैं इट इज़ द यूनियन ऑफ 2 rays having common end form an angle। यानी कि एंगल आपके पास हमेशा उस वक्त बनेगा जब 2 रेज एक कॉमन एंड के ऊपर मीट कर रही होंगी। अब एंगल जो होते हैं वो आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि एक आपके पास होता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल और एक होता है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं हम। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज के आपके पास 2 रेज हैं, ओ ए एंड ओ बी हैं, और आप इसको इस तरह से रीड आउट करते हैं, इस तरह से रीड आउट करते हैं। जैसे आपके पास एक क्लॉक होती है, क्लॉक को स्टूडेंट क्लॉक की डायरेक्शन ये होती है, उसकी नीडल इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। तो इस तरह से जो एंगल आपके पास इस तरह से रीड आउट होगा वो क्लॉकवाइज होगा। जो इसकी रिवर्स डायरेक्शन में डिस्कस होगा उसको आप एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। क्योंकि ये एंगल आप अपना प्रोटेक्टर यहाँ पर रखें और एंगल को रीड करना शुरू करें, ये आप इस तरह से इसको रीड करेंगे, तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज एंगल कहलाते हैं और इनको आप पॉजिटिव एंगल भी कहते हैं। ये पॉजिटिव होते हैं। जहाँ से ये आपके एंगल स्टार्ट होते हैं इसको आप इनिशियल लाइन कहते हैं, इनिशियल साइड या इनिशियल लाइन, और ये जहाँ पे एंड हो रहे होते हैं इसको आप टर्मिनल साइड कहते हैं। सेकंड आपके पास होते हैं क्लॉकवाइज एंगल। अब क्लॉकवाइज एंगल आपके पास इस तरह से होते हैं, जैसे अगर ये एक रे है और एक ये है आपके पास, यहाँ से ओ ए कर लें और ये आपके पास ओ बी कोई रे है और आप एंगल को इस डायरेक्शन में रीड आउट करें। अब ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये आपके पास एंगल क्लॉकवाइज कहलाएगा, या इसको आप नेगेटिव एंगल भी कहते हैं। क्योंकि जब आप अपना प्रोटेक्टर यहाँ रखेंगे और आप इस सेंथ में उसको रीड आउट करना शुरू करेंगे तो वो आपके पास -10, -20, -30 इस डायरेक्शन में आपके पास ये नेगेटिव एंगल्स होंगे। अब आपने एंगल्स को हम 2 तरह से स्टैंडर्ड पोजीशन में लिख सकते हैं। जैसे एंगल जो होते हैं आपके पास स्टैंडर्ड पोजीशन में 2 फॉर्म में होते हैं। एक सेक्सिजेसिमल सिस्टम कहलाता है और दूसरा आपके पास सर्कुलर सिस्टम, या इसको आप रेडियन मेजर भी कह सकते हैं। एंगल हमेशा आपके पास स्टैंडर्ड पोजीशन में 2 फॉर्म में होते हैं। सेक्सिजेसिमल सिस्टम जो होता है इसको हम डिग्री, मिनट और सेकंड भी कहते हैं। इन दोनों स्टैंडर्ड पोजीशन को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि हम किसी भी एंगल को
किस तरह से मेजर कर सकते हैं, मिनट में, सेकंड में या डिग्री में कर सकते हैं मेजर। इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स, इस तरह से। इससे पहले आप एक थोड़ा सा 2 पॉइंट्स याद रखें कि अगर आपके पास कोई भी एंगल डिग्री में है, आप उसको मिनट्स में करना चाहते हैं और सेकेंड्स में करना चाहते हैं, तो आपने इसके लिए एक बात याद रखनी है कि जब भी डिग्री से मिनट में जाएगा आपने मल्टीप्लाई करना है 60 से। अगर आप मिनट से सेकेंड में लेके जाना चाहते हैं तब भी आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आप डिग्री को डायरेक्ट सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं तो आप 3600 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप डिग्री, मिनट और सेकेंड, अगर आपके पास ये इस तरह से है कि आप सेकेंड से मिनट में आना चाहते हैं तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 से, और अगर आप मिनट से डिग्री में आना चाहते हैं तब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 से, और अगर आप डायरेक्ट सेकंड से डिग्री में आना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/3600 से। अगर आप ये 2 पॉइंट्स याद रखेंगे कि किस तरह से हम डिग्री से मिनट और मिनट से सेकंड में जा सकते हैं, या डिग्री सेकंड से मिनट और मिनट से डिग्री में आ सकते हैं, तो हम ये एग्जांपल्स बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप कंसीडर करें एन एग्जांपल, 20 डिग्री, 20 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। अगर हमें ये एग्जांपल दी गया और हमें क्वेश्चन ये दिया गया कि इसको हमने कन्वर्ट करना है इन सेकेंड्स में, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ मुझे सेकेंड्स में कन्वर्ट करनी है जो कि डिग्री और मिनट में भी नज़र आ रही हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। जैसे 20 डिग्री को आप सेकेंड में लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको 20 डिग्री को 20 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दें, ये मिनट में जाएगा, ये 1200 मिनट्स बन गए। और अगर आप इसी मिनट्स को अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड्स में चले जाएंगे। इस तरह से ये आपके पास 72,000 सेकेंड्स आ गया 20 डिग्री। और आप इसको डायरेक्ट भी इसमें कर सकते हैं। अगर आप 20 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, जो कि फिर 72,000 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 20 मिनट्स था। 20 मिनट को हम सेकेंड में ले जाने के लिए सिंपली 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 1200 सेकेंड्स बन गया। और जो हमारे पास 20 सेकेंड्स थे ये एज इट इज़ रहेंगे 20 सेकेंड। इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन है 20 डिग्री, 20 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, ये सम अप होके सारे आ जाएंगे। जैसे 20 डिग्री को आपने 72,000 सेकेंड्स लिखा है, ये प्लस हो जाएगा 20 मिनट्स यानी कि 1200 सेकेंड्स में, और फिर ये प्लस हो जाएगा 20 सेकेंड्स एज इट इज़ इसमें। और इस तरह से ये सारे सम अप होके आपके पास आ जाएगा 73,320 सेकेंड्स। ये सारे आपका क्वेश्चन जो है ये कन्वर्ट हो गया है, ये सारा आपके पास इसमें सेकेंड्स में आ गया है। अब अगर एक और एग्जांपल हम देखें, जैसे एक एग्जांपल हमें दी गई है 30 डिग्री, 30 मिनट और 30 सेकेंड, और इसको हमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन मिनट्स। इसको हम मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 30 डिग्री भी मिनट में आ जाए और 30 सेकेंड भी मिनट में आ जाए। तो इसके लिए देखें स्टूडेंट, 30 डिग्री है, इसको हमने मिनट में लाना है तो 30 इंटू 60 ये मिनट में आ गया। इस तरह से ये 1800 मिनट्स बन गया। और 30 मिनट्स जो है चूँकि वो है ही मिनट तो वो मिनट में ही रहेगा, और 30 सेकेंड्स जो है चूँकि आप 30 सेकेंड से आप मिनट में आ रहे हैं तो आप 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तब ये मिनट में आप कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये आपके पास 1/2 मिनट्स हो गए, या आप कह सकते हैं 0.5 मिनट्स हो गए। और ये आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री, 30 सेकेंड, 30 मिनट और 30 सेकेंड। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 30 डिग्री में 1800 मिनट्स होते हैं प्लस 30 सेकेंड्स
30 डिग्री एज इट इज़ मिनट प्लस 30 सेकेंड्स जो हैं वो 0.5 मिनट्स हैं। इस तरह से ये सारा आपके पास सम अप होके आ जाएगा 1830.5 मिनट्स। ये सारा मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखें, इसके अंदर आपसे क्वेश्चन ये कहा गया है, इसमें आपको ये क्वेश्चन कहा गया है कि अगर 45 मिनट्स 45 सेकेंड और क्वेश्चन अगर ये हो कन्वर्ट इन डिग्री, क्वेश्चन है कि इसको डिग्री में चेंज करें, यानी कि आपने ये सेकंड भी डिग्री में लेके आना है और ये मिनट भी डिग्री में लेके आना है। तो फिर 45 डिग्री जो है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हम सारे को डिग्री में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। 45 मिनट को अगर आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये एक 60 से सिर्फ डिवाइड होगा और इस तरह से ये मिनट में आ जाएगा, डिग्री में सॉरी आ जाएगा। एक मिनट जो है 45 मिनट जो है वो डिग्री में आ गया एक 60 से डिवाइड करने से। और 45 सेकेंड्स जो हैं इनको डिग्री में लाने के लिए 45 सेकेंड को डिग्री में लाने के लिए आप इसको डिवाइड कर दें 3600 से, तो ये डिग्री में चला जाएगा। इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ आपके पास डिग्री में सम अप होके ऐसे आएंगी, जैसे 45 डिग्री प्लस 45 डिवाइड बाई 60 डिग्री, ये भी डिग्री में चेंज हो गया 45 बाई 3600 डिग्री। और इन सब को अगर आप सम अप कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 45.7625 डिग्री। ये सारे ऐड होके आपको एक इस डिग्री में दे दिया, यानी कि यहाँ पर हमने सेकंड को भी डिग्री में किया, मिनट को भी डिग्री में किया, तो सारा रिजल्ट आपके पास एक डिग्री में आ गया। टेक केयर स्टूडेंट्स।